रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम आपको बता रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार से वायरिंग की जाती है। रेफ्रिजरेटर में जो चलने वाला घूमने वाला भाग होता है उसमें कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होता है उस मोटर को चलमान करने के लिए कनेक्शन किया जाता है। तो कैसे कनेक्शन होगा देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ बनाए हुए हैं। ये कंप्रेसर मोटर का 3 टर्मिनल है जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपको बताया गया था। कॉमन है रनिंग स्टार्टिंग। तो यहाँ पर एक रिले लगाया गया है। रिले का दोनों पॉइंट जो है कंप्रेसर के दोनों पिन निकला हुआ तो उसमें लग जाता है। और ओवरलोड प्रोटेक्टर है ये ओवरलोड प्रोटेक्टर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी मैंने काम करता है। इसलिए इसको बॉडी में ही पकड़ के इसको लगाया जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर हो गया, ये रिले हो गया, ये थर्मोस्टेट का सिंबल है। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर के अंदर रोशनी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये डोर स्विच हो गया, ये बल्ब को ऑपरेट करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है, सिंपल वायरिंग डायग्राम है रेफ्रिजरेटर का, जो सिंगल डोर में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने आपको बता दिए कि देखिए यहाँ जो है कंप्रेसर के टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। तो यहाँ हमने इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ फेज सप्लाई देते हैं और यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, और इसको इससे स्टार्ट करा के स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कनेक्ट करा देते हैं। यही काम कराना होता है। तो ये कंप्रेसर चलने लगेगा। तो कंप्रेसर चलने लगेगा तो ये काम हम कब तक कराएंगे, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक रूप से काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिले लगा देते हैं। ये रिले जो है अपने आप जो है क्या करता है, सप्लाई को स्टार्टिंग टॉर्क देने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल और फेस दे दिया तो कंप्रेसर मोटर चलने लगेगा। कंप्रेसर मोटर चलेगा तो उससे रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी, और रेफ्रिजरेशन साइकिल जब पूरी होगी तो ठंडा उत्पन्न होगा ही होगा। तो ठंडा उत्पन्न होगा तो आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो जो सामान रखा गया वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थर्मोस्टेट लगा देते हैं। आपको इससे पहले बताए भी थे, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। जो क्या होता है, थर्मोस्टेटिक थर्मल बाल थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट नहीं थर्मल बाल थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट लगा दिया। ये थर्मोस्टेट हमने लगा दिया, यहाँ पर इसको सप्लाई इशू दे दिया। तो ये तो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। एडजस्ट को टेम्परेचर से टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट कर देगा कंप्रेसर मोटर के लैटिन लाइन को, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, इसको फिर कनेक्ट कर देगा तो फिर कंप्रेसर चलने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है कंप्रेसर चलेगा अगर किसी कारणवश आयल नहीं है उसमें, ठीक है, या हाई वोल्टेज आ गया या लो वोल्टेज हो गया, वो आवश्यकता से अधिक आपने रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दिया, उस कंडीशन में इस कंप्रेसर मोटर के ऊपर आवश्यकता से अधिक लोड पड़ेगा। और आवश्यकता से अधिक लोड पड़ने के उपस्थिति में क्या होगा कि ये जो है इसकी बाइंडिंग जो है वो जल जाएगा। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा दिया। ये आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ फेस लाइन में भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल लाइन में भी लगा सकते हैं, यानी इसे कनेक्शन सीरीज में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगा दिया, न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल और फेस। तो ये तो कंप्रेसर आपका चलने लगेगा। मोटर से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा दिया, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए रिले लगा दिया, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो अंधेरा रहेगा, तो उसमें लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसमें लाइट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। और बल्ब जो है लोड है तो इसका कनेक्शन जो है पैरेलल में करना पड़ेगा, तो इसमें न्यूट्रल और फेस देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल हम यहाँ से दे देते हैं और फेस जो है हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ से दे दिए। तो इसमें जो बल्ब लगा रहेगा वो हमेशा प्रकाशमान रहेगा। हमको ज़रूरत कब है, जब दरवाज़ा खोले तभी ज़रूरत पड़ेगा। तो जब दरवाज़ा खोले तभी ज़रूरत पड़ेगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हम दरवाज़ा खोले तभी बल्ब प्रकाशमान हो, जब दरवाज़ा बंद करें तो ऑफ हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक डोर स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डोर स्विच।
ये डोर स्विच लगा दी, इसका डोर स्विच का इनपुट ये हो गया और आउटपुट ये हो गया। अब ये थर्मोस्टेट से ही सप्लाई दे दीजिए, चाहे यहाँ से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम डोर स्विच जब क्या होगा कि पीछे की तरफ दरवाज़ा बंद करेंगे तो दरवाजे से ये पीछे हट जाएगा, जिससे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये बल्ब प्रकाशमान होना बंद हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। और फिर जैसे दरवाज़ा खोलेंगे तो इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, वो क्या होता है धक्का देगा तो ये जाके इसमें सट जाएगा और ये इसमें सट जाएगा, खोलने पर तो बल्ब प्रकाशमान हो जाएगा। तो इससे आपका विद्युत का खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा और उसके अंदर हीट लोड भी नहीं बढ़ेगा और क्या होगा कि आपको प्रकाश भी मिल जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगा। तो समझ में रहा है। तो ये सब कनेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ से देखिए थर्मोस्टेट में यहाँ सप्लाई सीधे थर्मोस्टेट में गया और थर्मोस्टेट में इन हुआ और इन से ही चला गया डोर स्विच में। ये इतना जो है ये रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट के अंदर रहता है, थर्मोस्टेट, बल्ब और डोर स्विच, ठीक है। और ये जो है बाहर रहता है, कंप्रेसर के पास रहता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर, रिले और कंप्रेसर का जो टर्मिनल उसी में रहता है, बाहर रहता है नीचे के साइड में। तो ये समझ में आ गया कनेक्शन डायग्राम इसमें कैसे होता है। इसमें जो डोर स्विच होता है, बल्ब होता है, थर्मोस्टेट होता है, वो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। इसमें पहले हमने ओवरलोड प्रोटेक्टर दिखाया भी है आप लोग को, अभी हम दिखा भी देते हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्टर